हाय एवरीवन, दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिनको पीसीओडी और पीसीओएस है। जिन लड़कियों को पीसीओडी और पीसीओएस है वो अपना ट्रीटमेंट घर में कैसे कर सकती हैं रेदर देन कि वो मेडिसिन ले। और अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते या अगर आप अनमैरिड हैं और अभी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, देन यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। अदरवाइज अगर आपको चेहरे पे बाल हैं, आपके बहुत ऑयली स्किन है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उन लड़कियों के लिए जो कॉलेज गोइंग हैं या जो अनमैरिड हैं या जो बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनके पास एक सफिशेंट टाइम होता है, राइट। वो सारा की सारा टाइम अपने ऊपर दे सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ की हड़बड़ी नहीं होती है, इसलिए ये वीडियो मेरा उनके लिए है। So, girls, this in this topic we are going to talk about the PCOS and the PCOD. तो सबसे पहले हमें ये जानना है पीसीओडी और पीसीओएस क्या अलग अलग चीज़ हैं, ये कैसे काम करती हैं, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों इफ़ेक्ट करती हैं। आजकल अगर आप अपने लाइक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे कि व्हाट इज़ पीसीओडी एंड पीसीओएस, तो वो लोग बोलेंगे ये क्या बीमारी है, आई मीन ये क्या होता है। दे आर नॉट अवेयर बिकॉज उस समय ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ये हमारे द्वारा लाई गई चीज़ है। और आज के टाइम पे मैं अगर बात करूँ, एक सर्वे में पता चला है कि 100% में से 95 जो हैं जो गर्ल्स हैं, दे आर सफरिंग विद पीसीओडी और पीसीओएस। इसमें क्या होता है, इसको पीसीओडी और पीसीओएस जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, दोनों सेम ही होता है, इसकी डेफिनेशन सेम होती है। कोई कोई जो है इसको पॉलीसिस्ट लाइक डिसऑर्डर बोलता है, कोई कोई इसको जो पीसीओएस होता है इसको पॉलीसिस्ट डिसीज़ बोलता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरीज होती हैं, राइट, हमारी ओवरीज दो होती हैं, हमारी फैलोपियन ट्यूब दो होते हैं, हमारा जो यूट्रस होता है वो एक होता है। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, छोटे 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 सिस्ट बन जाते हैं, जो कि अगर आप सोनोग्राफी के थ्रू देखोगे तो वो आपको छोटे छोटे अंडे के जैसे दिखेगा। उससे क्या होता है, आपके जो नेचुरल एग होते हैं, जो आपके हर मंथ जो आपके 1 या 2 एग रिलीज़ होते हैं नेचुरली बाय गॉड ग्रेस, वो टाइम पे फर्टिलाइज़ नहीं हो पाते हैं। और फर्टिलाइज़ ना होने के कारण जो आपके पीरियड होते हैं या तो वो डिले हो जाते हैं या फिर वो मंथ टू मंथ जो है मिस भी हो जाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली एंड ओनली रीज़न। अब हम बात करते हैं कि तो उससे क्या रिलेटेड है कि हमारे फेशियल हेयर आ रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हम ओवरवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की ये ज़रूरत है, हमारी बॉडी में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो हमारे एक्सटर्नल पार्ट पे, एक्सटर्नली बॉडी पे वो हम देख सकते हैं। चाहे आपको कोई भी बीमारी हुई हो, वो आपके चेहरे से आप जो है पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब साइन होते हैं कि आप जो है अच्छे से आपका ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपके पीरियड्स अच्छे से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो क्लीन कैसे होगा अगर आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। तो हमारा जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए वो निकल ही नहीं रहा है, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, हमारा बॉडी रिसाइकिल नहीं कर पा रही है ब्लड को, वो गंदे ही ब्लड के साथ मिक्स हो रही है। तो हमारी जो स्किन है, जो हमारा बॉडी है, वो कैसे अच्छे से रिएक्ट करेगी, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकती है। और फिर उसका रिज़ल्ट यही होता है कि हमें पिंपल्स आते हैं, हमारे बॉडी हेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ कुछ के तो यहाँ पे दाढ़ी हो जाती है, फीमेल्स की हम टॉकिंग अबाउट, उनको जो है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बाल हो जाते हैं, उनको यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, उनके बाल जो हैं हेल्दी नहीं रहते, बहुत झड़ने लगते हैं, जो पिंपल, जो मुहासे और जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होने लग जाती है, बॉडी वेट इतना बढ़ जाता है। कभी कभी तो आपने सुना होगा, मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, मैं तो बहुत बैलेंस डाइट लेती हूँ। बैलेंस डाइट का मतलब बहुत हेल्दी नहीं, मतलब मैं बहुत थोड़ा खाना खाती हूँ, फिर भी मुझको जो है मेरा वेट जो है बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, राइट। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न, बाकी और कोई रीज़न है ही नहीं। अगर आपको थायराइड वगैरह नहीं है, अगर आपकी बॉडी नॉर्मली ओके है, लेकिन पीरियड्स का प्रॉब्लम है, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपका ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका रीज़न और कुछ भी नहीं होता है। अब ये होता किन कारण से है, ये आपको मैं बताती हूँ। तो रीज़न हमारी लाइफस्टाइल। आजकल जो लोग होते हैं वो कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, ये ना आपसे छुपा है ना मेरे से छुपा है, राइट। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और जो
प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो पैकेज्ड फूड आते हैं, राइट, ये सारी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, रेगुलरली खाते हैं। तो इन सब के कारण जो है हमारी बॉडी बहुत ही वेस्टेज जो है खाती है। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल से जो वाइट चीज़ें होती हैं, जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो सॉल्ट है, चाहे वो आपका मैदा हो गया, राइट, और आपका जो वाइट नमक हो गया, वो सब आपको बंद कर देना है। तो जो भी वाइट चीज़ें हैं वो आपको, वाइट राइस जो हो गया वो आपको बिल्कुल बंद कर देना है इफ़ यू हैविंग पीसीओडी और पीसीओएस। ये जो वाइट चीज़ें हैं वो रिफाइंड होके आती हैं हमारे पास, तो वो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। जो चीज़ें हम मैनुअली बनती हैं, यानी कि जो आपके पैकेज में जो चिप्स आते हैं, कुरकुरे, आपके नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गए, जो भी हमें पैकेज्ड में बंद चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आपके एडिटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कंटामिन करती हैं, बॉडी में टॉक्सिन भरती हैं और हमें इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको जब पीसीओडी या पीसीओएस है तो ट्राई टू लाइक इन्वॉल्व और ट्राई टू इंटरेक्ट, और कि आप जो है नेचुरल यानी कि प्रकृति से आप ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी, पीसीओडी आपका जो है 3 मंथ्स में, आई कैन गिव यू द गारंटी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप खुली हवा में सांस लो, आप वॉक करो, आप नेचर से जुड़ने की कोशिश करो, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, राइट, और आप जो है जो प्रकृति से चीज़ें हमें मिल रही हैं, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जूसेस हो गए, जूसेस इन आप नारियल पानी इज़ द बेस्ट सोर्स, हम टेलिंग, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट इतना होता है, एंटीऑक्सीडेंट कि वो तो हमारी बॉडी में एक चमत्कार करता है, वो तो हमारी बॉडी के लिए वरदान है, आई कैन से। ये सब चीज़ों से आप जितना कनेक्ट हो पाओगे, आप देखोगे कि आपकी बॉडी में जो भी आप प्रॉब्लम, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को मिरर में देखोगे एंड देन यू कैन सी कि आपकी बॉडी जो है चेंज हो रही है, और आपके बाल हेल्दी हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी आइज़ में एक ब्राइटनेस आ जाएगी, आपके जो फेशियल हेयर्स हैं ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और आपके जो पीरियड जो इरेगुलर हो गए हैं वो टाइम टू टाइम आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका सिर्फ ये इलाज है, आप पानी पीजिए, जितना हो सके आप पानी पीजिए। आपको पानी नहीं पसंद है तो आप जो छाछ ले सकते हैं, राइट, आप नींबू पानी ले लीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं नेचुरल हैं, आप इन सब का लाइक इनटेक बढ़ा के देखिए कि आप क्या बॉडी में कमाल के चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये पीसीओडी और पीसीओएस जो आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो वो हमें लंबी लंबी मेडिसिन की लिस्ट देता है, आपको ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। दिस इज़ अ वेस्ट, आई एम टेलिंग यू। अगर आप जितना आपको पीसीओडी हो गया है तो मे बी आपको साइन है कि आप जो है प्रकृति से कनेक्ट कीजिए, और बस अपने आप में ये एक चमत्कार होगा जो आप खुद देखेंगे। तो यही है पीसीओडी का इलाज, इसका रीज़न क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम घर बैठे कैसे सही कर सकते हैं। मैं जो भी एक्सपीरियंस बोल रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आई सफ़र्ड विद अ पीसीओडी फॉर लॉन्ग टाइम, और मैंने काफ़ी मेडिसिन ली हैं, काफ़ी डॉक्टर को विज़िट किया है, मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं मिला, और मैं जो है वेट गेन करती जा रही थी। देन फिर मैंने एक आयुर्वेदा बुक है जो मुझको किसी ने दी, मतलब मेरे ऑब्वियसली मेरे पापा ने मुझको बताया, एंड देन मैंने उसमें एक एक चीज़ पढ़ी, जानी, समझी, मैंने उस चीज़ पे रिसर्च किया और मैंने इम्प्लीमेंट किया, और होपफुली टुडे आई एम हैविंग अ वन बेबी बॉय। तो मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, एंड डेफिनेटली आपको करने में भी मज़ा आएगा। शुरू में आपको आलस ज़रूर आएगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम अच्छी करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आप अगर ठान लेते हैं, अगर आप मतलब पूरा अपना 100% आप मन बना लेते हैं कि आपको ये करना ही करना है, तो वो चीज़ फिर आपको ईजी लगने लगती है। सो आज का वीडियो मेरा पीसीओडी पीसीओएस के टॉपिक पे ही था, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इससे छुटकारा कैसे मिला जाए, मैंने ये सारा की सारा निचोड़ आपको आज के इस वीडियो में बताया है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू पीसीओडी, रिलेटेड टू पीसीओएस, रिलेटेड टू आईवीएफ प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो भी चीज़ें आपको जाननी हैं रिलेटेड टू वुमेन, प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट, और मे बी आई विल आंसर यू पर्सनली। तो आज के लिए इतना ही। होप आप मेरा वीडियो लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने में मुझको बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज का एक टॉपिक है कि जो आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन तक होती है और उसका कारण क्या है, और अगर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, क्योंकि मैं अपने वीडियो के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू रिलेटेड प्रेगनेंसी, रिलेटेड मदरहुड, पेरेंटिंग एंड द बेबी केयर्स के जो वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ साझा करती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो की जो प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कब तक होती है और कब तक होनी चाहिए है, और अगर वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर ब्लीडिंग बहुत कम हुई है तो हमें क्या करना चाहिए है, और नेक्स्ट ब्लीडिंग यानी कि नेक्स्ट पीरियड्स जो है हमको कब आने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो कब तक आनी चाहिए। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इस डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी। ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि जो फीमेल है, जो लेडी है, उसके हार्मोन्स जो हैं कितने इम्बैलेंस है और वो हार्मोन्स कितने रिलीज़ हो रहे हैं, राइट। डिपेंड ऑन देयर मेंटल स्ट्रेस, डिपेंड ऑन देयर ट्रीटमेंट, डिपेंड ऑन देयर यूट्रस लाइक साइज़। वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आपको ब्लीडिंग कब तक होनी चाहिए है या कितनी हो रही है, राइट। इसका कोई भी साइंटिफिकली आपको ये नहीं है कि आपको 10 दिन ही होनी चाहिए या मंथली ही होनी चाहिए है, राइट। कभी कभी किसी को ये 10 दिन के लिए भी होती है, कभी कभी किसी को ये जो है 1 महीना यानी कि 6 वीक्स तक जो है खिंच जाती है, लाइक 1 डेढ़ महीने तक खिंच जाती है। तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आपकी बॉडी जो है काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी एक्टिव है, राइट, तो ये अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी। अगर आपका यूट्रस जो है काफ़ी हेल्दी है, आपका यूट्रस का साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको आफ्टर डिलीवरी कितनी ब्लीडिंग होगी और कब तक ब्लीडिंग होगी। ये आप का लागू होता है अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तब भी, अगर आपका सिजेरियन है तब भी। दोनों में जो है कोई नहीं बता सकता कि आपको 10 दिन होगी, 20 दिन होगी, 30 दिन होगी, 40 दिन होगी कि 50 दिन होगी। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो ब्लीडिंग है फर्स्ट टाइम जो है 10 डेज़ भी हो सकती है और आपकी जो है 6 वीक्स तक भी जा सकती है। तो दोनों सिचुएशन में घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बात करते हैं ये ब्लीडिंग होती क्यों है। तो आप खुद कॉन्सेप्ट को देखिए। आप जो है 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रखते हैं, अपने यूट्रस में पालते हैं, राइट। हमारा और बच्चा किससे बनता है, हमारे ही ब्लड से बनता है। तो हमारे सारा जो ब्लड होता है वो बच्चे के अंदर जाता है। हमारे अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसका खाना पीना, उसकी ग्रोथ, राइट, वो हर तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, अच्छा बुरा, वो सब चीज़ बच्चे को लगता है। तो नॉर्मली हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो भी बच्चे के अंदर जाता है। जो अच्छा ब्लड है बच्चा जो है उसको ऑब्जर्व करता है, और जो हमारा लाइक टॉक्सिक ब्लड है या गंदा ब्लड है वो जो है स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है। क्योंकि उस समय हमारे यूट्रस का जो मुंह होता है, यानी कि जो यूट्रस का जो माउथ होता है वो बंद होता है। क्योंकि बच्चा जो है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी वहाँ पे लाइनिंग बन चुकी होती है, तो वो काइंड ऑफ ब्लॉक हो गया होता है। जब हम बच्चे को जन्म दे देते हैं तब वो ब्लीडिंग जो है, चाहे आपका सिजेरियन हो चाहे वो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो फट जाती है, वो ब्लास्ट हो जाती है, और फिर आपको जो है पीरियड बोल लो या फिर वो ब्लीडिंग बोल लो, वो जो है आपको कंटिन्यू 10 to 6 वीक्स तक जा सकती है। तो रीज़न सिर्फ ये होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड है, यानी कि नेक्स्ट साइकिल है, वो कब आनी होती है। तो मैं आपको बोलूँ, ये साइकिल्स जो है आपकी नॉर्मल साइकिल से अप्स डाउन हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि बॉडी को एक लेवल पे आने के लिए, सिस्टमैटिक होने में 6 मंथ का टाइम लगता ही लगता है। तो कभी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, कभी आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। कभी आपको जो है पेट में दर्द हो सकता है, कभी आपको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा, नॉर्मली आपको पीरियड्स आ जाएंगे। कभी कभी आपको जो है आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लाइक नॉर्मली पेट दर्द, ये सब चीज़ें,
नौशिया और जो मरोड़ पड़ती है, ये सब हो सकता है। कभी कभी आपको ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो 6 मंथ्स तक आपको, क्योंकि बॉडी रिकवर सिचुएशन में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर भी एक बच्चा था, राइट। चाहे वो आईवीएफ के थ्रू हो, आईयूआई के थ्रू हो, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, बॉडी भी आपकी डिस्टर्ब हुई होती है। यूट्रस तो कितना हर्ट हुआ होता है, राइट। तो उसको भी एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपना खान पान अच्छा रखना है। आपको एक टाइम के बाद जो है रेगुलरली एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं, लेकिन आपको योगा, मेडिटेशन, वॉक, ये सब चीज़ करते रहना चाहिए। उससे जो है आपकी बॉडी को हील होने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, कब ये डेंजर जोन में चला जाता है? अगर आपको पीरियड्स, ड्यूरिंग पीरियड्स पेन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है, या बॉडी आपकी क्रैम्प कर रही है, देन देयर इज़ अ हाई अलर्ट कि आप जो है डॉक्टर को विज़िट कीजिए। क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। आपको अगर बहुत थके थके ऐसे आ रहे हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा आपको ड्यूरिंग पीरियड आपको आ रहे हैं, देन यू हैव टू विज़िट योर डॉक्टर। और एक रीज़न होता है कि अगर आपको जो ब्लीडिंग है स्टार्टिंग में जो है ब्राइट रेड कलर की आएगी, देन वो टाइम टू टाइम फिर जो है थोड़ी पिंक हो जाएगी, फिर वो थोड़ी येलोइश पे आ जाएगी, फिर वो जो है आपकी सिर्फ मतलब वाइट कलर का डिस्चार्ज होने लगेगा। देन लास्ट में अगर आपको स्मेल आ रही है, लाइक फाउल स्मेल अगर आपको फील हो रही है, देन यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर, बिकॉज दिस इज़ समथिंग फिशी विच डॉक्टर विल डिटेक्ट एंड डॉक्टर विल टेल यू, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो ये सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, और डॉक्टर है आपकी हेल्प करने के लिए। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल वाली बात होती है। और अगर आप को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, और अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं रिलेटेड टू फीमेल प्रॉब्लम्स और फीमेल सिचुएशन, और प्रेगनेंसी रिलेटेड, आईवीएफ रिलेटेड, आईयूआई रिलेटेड, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का सजेशन दें, तो मैं वो टॉपिक्स कवर करूँगी और आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।